बहुत अच्छा मौका है। जो आईआईटी में स्टूडेंट नहीं पढ़े हैं बट फिर भी आईआईटी से अगर आप इंटर्नशिप करना चाहते हो तो आप जरूर कर सकते हो। अगर आप बीटेक के किसी भी ब्रांच में हो तो आप जरूर इसमें अप्लाई कीजिए, क्योंकि ये सारे ब्रांचेस के लिए एरिया, जिस एरिया में भी आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं उस एरिया के लिए ये इंटर्नशिप प्रोवाइड कर रहे हैं। रहने के लिए आपको हॉस्टल भी फ्री में ही दे रहे हैं और साथ में स्टेपन भी दे रहे हैं आपको 15,000 रुपीज पर मंथ। तो बेस्ट मौका है आपके लिए अगर आप आईआईटी के अंदर इंटर्नशिप करना चाहते हैं। ये इंटर्नशिप आईआईटी हैदराबाद के अंदर निकल के आई है और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बहुत अच्छी बात यह है कि ये इंटर्नशिप आपको ऑफलाइन करनी है। ऑफलाइन करने के लिए आपको आईआईटी के अंदर रहने के लिए जो हॉस्टल होगा वो बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। तो आप वहां पे जाएंगे और उनके हॉस्टल में रह के इस इंटर्नशिप को कर सकते हैं। तो हॉस्टल के कोई चार्ज नहीं है, आपको रहने के लिए ये लोग जगह खुद ही देंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। प्लस ये लोग आपको हर महीने 15,000 का स्टिपेंड भी देंगे, मीन्स हर मंथ आपको 15,000 रुपए भी दिया करेंगे, प्लस रहने के लिए हॉस्टल फ्री में देंगे। और ये जो इंटर्नशिप की ड्यूरेशन अगर हम बात करें तो लगभग 2 महीने के लिए रहेगी, बट आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से इस इंटर्नशिप की ड्यूरेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोज कीजिए किसी बच्चे के पास सिर्फ 1 महीने का टाइम है तो वो 1 महीने की इंटर्नशिप कर सकता है, किसी के पास आधा महीने का टाइम है तो आधा महीने कर सकता है, किसी के पास 1.5 महीने का टाइम तो 1.5 महीने, या किसी के पास 2 महीने का टाइम है तो 2 महीने कर सकता है। तो जिस हिसाब से आपके पास टाइम हो उसी हिसाब से आप इस इंटर्नशिप को कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें तो अगर कोई भी जो स्टूडेंट है अगर वो बीटेक कर रहा है, आप किसी भी ब्रांच से अगर बीटेक कर रहे हैं, कोई भी आपकी ब्रांच है तो आप एलिजिबल हैं। तो जितने भी बीटेक स्टूडेंट हैं वो एलिजिबल हैं, प्लस आर्ट्स वाले स्टूडेंट, जो स्टूडेंट्स एमए कर रहे हैं एमए वाले स्टूडेंट्स भी एलिजिबल हैं, और साथ के साथ जो बच्चे एमटेक कर रहे हैं वो भी एलिजिबल हैं। तो एमटेक, एमए और बीटेक वाले सबके सब बच्चे इसमें एलिजिबल हैं। तो आप इस इंटर्नशिप को अप्लाई कर सकते हैं। आपको जाना होगा इंटर्नशिप करने के लिए आईआईटी हैदराबाद में, ठीक है। और अगर इसमें कुछ और बातें करें कि अप्लाई कैसे कर सकते हैं, सारी डिटेल्स एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, तो ये मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गया हूं, आप यहां पे देख सकते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट और बात है जो इसमें कि इसमें कभी सिर्फ जो नॉन आईआईटीएन स्टूडेंट्स है वही अप्लाई कर सकते हैं इस इंटर्नशिप में। इसीलिए इसे कहा जाता है श्योर समर इंटर्नशिप, मीन्स इसमें आईआईटी के स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप आईआईटी में नहीं है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यही है। अब देख लीजिए ऑफिशियल वेबसाइट पे मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ और ये आईआईटी की हैदराबाद की वेबसाइट है। यहाँ पे लिखा हुआ है समर अंडर ग्रेजुएट रिसर्च एक्सप्लोजर और श्योर इंटर्नशिप इसका नाम है। एप्लीकेशन फॉर इनवाइटिंग फॉर समर अंडर ग्रेजुएट रिसर्च एक्सप्लोजर इंटर्नशिप 2024, ठीक है। गाइडलाइन, एक बात और समझिए, इसमें टोटल इन्होंने 200 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना है, उसमें 50 गर्ल्स के लिए सीटें रिजर्व हैं। तो गर्ल्स के लिए स्पेशली इन्होंने इंकरेजमेंट दिया है कि गर्ल्स इसमें जरूर अप्लाई करें। तो अगर आप बीटेक कर रही हैं या फिर एमए कर रही हैं या एमएससी कर रही हैं या फिर एमटेक कर रही हैं तो जरूर आप इसमें अप्लाई कीजिए। 50 सीटें गर्ल्स के लिए रिजर्व हैं, बाकी में बराबरी का मुकाबला चलेगा जहां पे बॉयज और गर्ल्स दोनों को प्रेफरेंस दी जाएगी। सिलेक्शन की अगर मैं बात करूं तो सिलेक्शन में इन्होंने सिंपल है, पहले स्क्रीनिंग करनी है, उसके बाद ये इंटरव्यू करेंगे, उसके बाद सिलेक्शन फाइनल किया जाएगा कि किसका सिलेक्शन होगा और किसका नहीं होगा, ठीक है। तो देख लीजिए टोटल 200 स्टूडेंट्स है, 50 गर्ल्स के लिए ही रखा जाएगा। जरा अमाउंट, अगर आप 2 महीने की इंटर्नशिप करेंगे, बिकॉज आई टोल्ड यू कि तीनों टाइप की इंटर्नशिप है। अगर आप 2 महीने की इंटर्नशिप करेंगे तो आपको 15,000 रुपया मिलेगा, अगर आप 1 महीने के करेंगे तो 7,500 रुपया मिलेगा, और अगर आप 1.5 महीने के करेंगे तो आपको 10,000 रुपया मिलेगा, ठीक है। 1.5 मंथ करेंगे तो आपको 10,000 रुपीज, ओनली 1 मंथ 7,500 रुपीज, और अगर आप 2 मंथ के लिए करेंगे तो 15,000 रुपया आपको दिए जाएंगे। ये आपका स्टिपेंड है और रहने के लिए अलग से जगह आपको फ्री में दी जाएगी। ड्यूरेशन एक देखिए, ये जो इंटर्नशिप है 1 महीने से 2 महीने तक हो सकती है, मतलब मिनिमम 1 महीने की और मैक्सिमम 2 महीने तक चलेगी। बट आप 1 महीने की भी कर सकते हैं, 2 महीने की भी कर सकते हैं, 1.5 महीने की भी कर सकते हैं। शुरू कब होगी ये इंटर्नशिप? मई से जुलाई तक चलेगी इंटर्नशिप। ये देख लीजिए 15/5 से लेके 14/7 तक ये इंटर्नशिप आपकी चलेगी, ठीक है। ये बात आप याद रख लीजिए। एकोमोडेशन, जैसा मैंने आपको कहा, ये जो एकोमोडेशन की बात रहेगी, ये आईआईटी के जो हॉस्टल्स होंगे वो आपको दिए जाएंगे रहने के लिए, और लेकिन आपको जो खाने का चार्ज होगा, हॉस्टल तो आपको मिलेगा रहने के लिए, पर जो खाने का चार्ज होगा वो आपको खुद ही उठाना पड़ेगा। वहां पे ओनली रहने के लिए जगह ये देंगे, खाने का खर्चा आपको खुद करना है। बात करते हैं कौन कौन लोग एलिजिबल हैं इस इंटर्नशिप के लिए। जो आईआईटी हैदराबाद के स्टूडेंट नहीं है वही अप्लाई कर सकते हैं, जो आईआईटी हैदराबाद के स्टूडेंट हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरा, अगर देखो अप्लाई कौन कर सकता है, अगर आप एमएससी कर रहे हैं, अगर आप एमएससी करते हुए फर्स्ट ईयर में है, अगर आप एमएससी के फर्स्ट ईयर में क्या
फिजिक्स या फिर मैथ या केमिस्ट्री या बायोलॉजी से अगर आप एमएससी कर रहे हैं, अगर आप उसके फर्स्ट ईयर में हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आप एमए कर रहे हैं, अगर आप एमए कर रहे हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप उसके फर्स्ट ईयर में हैं। बट अगर आप बीटेक कर रहे हैं किसी भी ब्रांच से, अगर आप सेकंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आप इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हैं, बीटेक प्लस एमटेक एक साथ कर रहे हैं, तो अगर आप उसके थर्ड और फोर्थ ईयर में है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? बीटेक ऑल ब्रांचेस अप्लाई कर सकते हैं अगर आप सेकंड और थर्ड ईयर में हैं। अगर आप एमए कर रहे हैं तो उसके फर्स्ट ईयर में होना चाहिए, अगर आप एमएससी कर रहे हैं तो उसके फर्स्ट ईयर में होना चाहिए। एमएससी किससे? मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से। ये बात ध्यान में रख लीजिए। अगला आगे एक और देखिए, आप जितने भी स्टूडेंट हैं जो बीटेक स्टूडेंट है, उस एक बात का ध्यान में रखिए, आपका सिलेक्शन तभी होगा अगर आप अपने बैच के टॉप 20% स्टूडेंट्स में आते हैं। मींस अगर आप मान लीजिए आपकी एक क्लास है, अगर आप उस क्लास के टॉप 20% बच्चों में आते हैं तभी आपका सिलेक्शन किया जाएगा। अगर आप उन टॉप 20 बच्चों में नहीं आते हैं, टॉप 20% बच्चों में नहीं आते हैं अपनी क्लास के, तो आपका सिलेक्शन ये नहीं हो पाएगा। इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपका जो सीजीपीए होगा वो टॉप 20% बच्चों में आना चाहिए। ठीक है, ये बात यहाँ पे लिखी हुई है। और आगे देख लेते हैं। आपको ये इंटर्नशिप फुल टाइम करनी पड़ेगी, 2 महीने वहीं पर रह के करनी पड़ेगी, ऑनलाइन ये इंटर्नशिप नहीं होगी, ये बात ध्यान में रख लीजिए। अब देख लीजिए, ये इसकी आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है पोर्टल से, ये बात यहाँ पे इन्होंने लिखी हुई है। सिलेक्शन प्रोसीजर जैसे मैंने बता दिया, पहले स्क्रीनिंग होगा आपका डॉक्यूमेंट का सब कुछ, उसके बाद आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू आपका ऑनलाइन मोड में लिया जाएगा, उसी बेस पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। और सिलेक्शन के लिए अगर मान लीजिए आपकी जितनी अच्छी परफॉर्मेंस होगी, अगर आपने कहीं पे ओलंपियाड में कुछ कोई सर्टिफिकेट लिया है, या फिर आप नेशनल टैलेंट रिसर्च एग्जामिनेशन आपने दिया है, अगर कोई भी आपके पास कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट हो जिससे प्रूफ हो कि आप में बहुत अच्छी क्वालिटीज है, तो आप दिखाइएगा, तो उस बेस पे आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, इंटर्नशिप की एप्लीकेशन चालू हो चुकी है 15/2 से। लास्ट डेट है, प्लीज नोट कीजिए, 10 मार्च तक आप इसे भर सकते हैं। जो आपका रिजल्ट आ जाएगा वो 15/4 को रिजल्ट आ जाएगा, और स्टार्ट जो प्रोग्राम होगा 15/5 से आपका प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा, मींस इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आप देख लीजिए, जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनको पर्सनली ये लोग ईमेल करेंगे कि आपका सिलेक्शन हो चुका है। ठीक है, तो आप इस तरीके से रिजल्ट देखेंगे, या फिर ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके आप सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का नाम को चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान में रख लीजिए। अब यहाँ पे आ जाते हैं, ये देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ लिस्ट ऑफ इंटरेस्टेड फैकल्टीज टू मेंटर इन देखो आपको कौन कौन से मेंटर्स चाहिए, यहाँ पे आप किस डिपार्टमेंट में आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं, देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है। प्लीज अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में करना चाहते हैं तो आप इनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं अपने मेंटर को, या फिर बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में करना चाहते हैं तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो पहले आप देख लीजिएगा कि आपकी ब्रांच कौन सी है, उसी ब्रांच के हिसाब से आपको अपनी इंटर्नशिप का एरिया सिलेक्ट करना है, और फिर उनका नाम यहाँ से देखना है, क्योंकि अभी इनका ये डिपार्टमेंट और आपके फैकल्टी का नाम आपको फॉर्म में भरना पड़ेगा। तो आप यहाँ से देख लीजिएगा कि मुझे किस चीज में इंटर्नशिप करनी है, बायोकेमिस्ट्री में करनी है, टेक्नोलॉजी में, केमिकल इंजीनियरिंग में, या किस में करनी है। यहाँ पे देख लीजिए, सिविल इंजीनियरिंग में करनी है, बहुत सारी ब्रांचेस हैं। जो आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी उसी हिसाब से आप उस एरिया में इंटर्नशिप करेंगे, और इसका एरिया ये रहेगा। तो अगर आपको रोबोटिक्स में करना है, डीप लर्निंग में करना है, कंप्यूटर विजन में करना है, तो आप देख लीजिएगा। तो यहाँ से आपको देखना है, आपके अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आपको अपना डिपार्टमेंट चुनना है, रिसर्च ऑफ एरिया ऑफ इंटर्नशिप चुनना है, और अपने फैकल्टी का नाम सेलेक्ट कर लेना है। तो जब ये कर लेंगे आप, जब ये चीजें सेलेक्ट कर लेंगे, डिपार्टमेंट, नेम ऑफ फैकल्टी एंड रिसर्च एरिया, उसके बाद आपको आना है एप्लीकेशन पे कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो अब देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन फॉर्म, तो आपको इसी एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर देना है। जैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे, आपके सामने ये एप्लीकेशन फॉर्म खुल के आ जाएगा। तो आप यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस दिया हुआ है, इफ यू वांट टू रीड, आप रीड कर सकते हैं, और जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बता दिया है, या फिर यहाँ पे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, वो भी आप पढ़ सकते हैं। और फिर आपको ये फॉर्म मिल जाएगा, यहाँ पे आप अपना नाम भरेंगे, अपना ईमेल आईडी, अपना मोबाइल नंबर, अपना जेंडर, अपना डेट ऑफ बर्थ, नेम ऑफ अ करंट इंस्टीट्यूशन जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं, कौन सा कोर्स कर रहे हैं, आपका एसजीपीए की कौन सी स्केल है, उसकी वैल्यू भरेंगे, स्केल है, फिर उसकी वैल्यू कौन सी भरेंगे, सीजीपीए है, फिर उसकी वैल्यू भरेंगे, डिपार्टमेंट ऑफ योर एरिया इंटरेस्ट, देखो आप कौन से डिपार्टमेंट में इंटर्नशिप करना चाहते हैं, आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा, पोटेंशियल उनका मेंटर का नाम भरना पड़ेगा, ड्यूरेशन ऑफ इंटर्नशिप भरनी पड़ेगी, आपको अपना सीवी अपलोड करना पड़ेगा। देखिए आप डॉक्यूमेंट अपलोड में क्या है, आपको सीवी अपलोड करना है, और लास्ट सेमेस्टर मार्कशीट अपलोड करना है, सर्टिफिकेट ऑफ योर एचओडी का आपको एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि आपके एचओडी को, जो आपके जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं उनको कोई तकलीफ नहीं है कि आप यहाँ पे जाके इंटर्नशिप करें, उसका सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। इन दोनों को आप चेक करेंगे एंड सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से
इस तरीके से आप सारा का सारा फॉर्म को फिल करेंगे। एक बार यहाँ पे आ जाइए रीड गाइडलाइन बिफोर। तो आप यहाँ पे जब जाएंगे तो देखिए यहाँ से जब आप यहाँ पे जाएंगे ना तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा HOD का, हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन, इसे कहते हैं लेटर फ्रॉम द हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन। मतलब यहाँ पे क्लिक करके ऐसे डाउनलोड करेंगे। आपको यहाँ पे ऐसे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, देखिए अभी ये ओपन हो गया, यहाँ पे खुल गया है। जैसे ये ओपन होगा, देखिए ओपन होके ये आ जाएगा। एक सेकंड, देखिए ओपन होके आ जाएगा। इस फॉर्म को आपको प्रिंट आउट लेना है। प्रिंट आउट लेके अपने जिस कॉलेज में आप करंट में पढ़ रहे होंगे वहां पे जाना है, इसको साइन करवा के लाना है, फिर इसकी स्कैन कॉपी बनाना है। और जब आप फॉर्म भरेंगे उस फॉर्म में आपको इसे अपलोड करना होगा। ठीक है ना, अभी मैंने बताया था। देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड में साथ में यहाँ पे अपलोड करना होगा मार्कशीट और प्लस जो अभी मैंने आपको बताया है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, उसे बोलते हैं, फ्रॉम योर HODs। तो सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे भर के अपलोड करने हैं। तो इस तरीके से आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो ये देखिए, ये बहुत अच्छा मौका है, जो IIT में स्टूडेंट नहीं पढ़े हैं बट फिर भी IIT से अगर आप इंटर्नशिप करना चाहते हो तो आप जरूर कर सकते हो। अगर आप बीटेक की किसी भी ब्रांच में हो तो आप जरूर इसमें अप्लाई कीजिए, क्योंकि ये सारे ब्रांचेस के लिए जिस एरिया में भी आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं उस एरिया के लिए ये इंटर्नशिप प्रोवाइड कर रहे हैं। रहने के लिए आपको हॉस्टल भी फ्री में ही दे रहे हैं और साथ में स्टेपेंड भी दे रहे हैं आपको 15,000 रुपीज पर मंथ। तो बेस्ट मौका है आपके लिए। अगर आप IIT के अंदर इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो डेफिनेटली एक बार इसे अप्लाई कीजिए। पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पे या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे या फिर टेलीग्राम चैनल पे कहीं पे भी आके आसानी से पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। मैं आपकी ज़रूर मदद करूंगा। फिलहाल ये बहुत अपॉर्चुनिटीज अच्छी है, अप्लाई आपको जरूर करना चाहिए। और फिलहाल सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।